पढ़ रहे थे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उसमें है नाउन, और नाउन का पढ़ रहे हैं हम केस। कौन सा केस है? जैसे इसमें होते हैं केस, नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस वगैरह वगैरह। लेकिन उससे पहले हम पढ़ लेते हैं जरा सेंटेंस, उसको, सब्जेक्ट को और वर्ब ऑब्जेक्ट कि ये क्या होते हैं। इस जुमले को चेक करें। कहते हैं जॉन थ्रू अ स्टोन, जॉन ने एक पत्थर फेंका। दूसरे में कहता है द हॉर्स किक्ड द बॉय। अब जो ये इसमें जो जॉन है, इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट, मीन्स काम का करने वाला। जो पत्थर है वो पत्थर किसने फेंका? वो पत्थर जॉन ने फेंका। तो जॉन जो है बंदा, जॉन जो शख्स है वो है सब्जेक्ट, काम का करने वाला। अच्छा, जॉन ने क्या किया? जॉन ने क्या फेंका? जॉन ने एक पत्थर फेंका। जो पत्थर है इट इज ऑब्जेक्ट, कि जॉन ने एक पत्थर फेंका। ये जो पत्थर स्टोन, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और जो बीच वाला है इसे कहते हैं वर्ब। ठीक है, अब नीचे आए, द हॉर्स किक्ड द बॉय। यहाँ पर जो ये हॉर्स है ये काम करने वाला, ये सब्जेक्ट है। में जो किक किया वो किसने किक किया, लात किसने मारी? तो वो हॉर्स था, घोड़ा। इसके अंदर पर निकल आए घोड़े के, तो इसलिए उसने उसे लात मारी, ये सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, किसको मारी? कहते लड़के को मारी, बॉय को। तो जो बॉय है इट इज ऑब्जेक्ट, जो काम करने वाला होता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट, और जिस पर काम किया जाए, जो काम किया गया है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, जैसे स्टोन हो गया या बॉय हो गया। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है इसकी, सब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट की। लेकिन जो हमें समझना है वो ये है कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है। जो पढ़ रहे हैं आज हम, नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस, और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस और एक्यूजेटिव केस। तो नॉमिनेटिव वो होता है कि जिसमें हम जो नाउन है हमारा, वह नाउन और प्रोनाउन को जब यूज करें एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जब नाउन को या प्रोनाउन को सब्जेक्ट ऑफ वर्ब यूज करें तो उसे हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस। और जब नाउन या प्रोनाउन को एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करें तब हम उसे कहते हैं अपना एक्यूजेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, अब इसकी मिसाल हम यहाँ समझते हैं, एक्यूजेटिव की और इनकी नॉमिनेटिव की। द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल। अब ये रहा यहाँ पर वर्ब और ये रहा नाउन। तो जब नाउन या प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इस्तेमाल हो, मीन्स वर्ब के साथ इस्तेमाल हो, तो उसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस। और जब नाउन या प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब इस्तेमाल हो, डेस जो है यहाँ पर, तो इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस और एक्यूजेटिव केस। लेकिन समटाइम्स जो क्या होता है कि जो प्रीपोजिशन है वो भी बीच में आ जाता है। अब जैसे यहाँ पर है ऑन द डेस्क, डेस्क पर, तो यहाँ पर जो डेस्क के ये ऑब्जेक्ट जो है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ भी केस क्या हुआ, एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव। इन केस में उलझना मत कि सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है, नॉमिनेटिव है या एक्यूजेटिव है, इन चीजों को छोड़ दे नाम को, बस समझ ले कि होता क्या है ऑब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव होता क्या है, आपको समझ आ जाएगा। अब समझते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऊपर हमने सीखा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, उसके बाद नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस, ये सीखा। अब सीखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कि ये क्या होते हैं। ठीक है, अब इस जुमले को चेक करें। रामा गेव अ बॉल, रामा ने एक बॉल दी। ये रहा रामा और ये रहा बॉल। अब जो ये काम करने वाला है वो तो रामा है, ये पता है आपको, ये सब्जेक्ट बन गया, इट इज सब्जेक्ट। रामा ने क्या दिया या दी? रामा ने बॉल दी। तो जो बॉल है ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब सेकंड चेक करें, रामा ने बॉल दी हारी को, रामा गेव हारी अ बॉल। ठीक है, अब जो यहाँ पर ये रामा है ये तो सब्जेक्ट ही है, पता है आपको, ये रहा वर्ब और ये पूरा पूरा है ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक हारी है या हैरी है और दूसरा बॉल है। तो इनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है वो पता लगाना है। सिंपल आप इसको यूं समझें कि ये एक शख्स है और ये है दूसरा शख्स। ठीक है, और ये उस शख्स का हाथ है, पहले शख्स का। अब ये रामा है और ये हारी है। रामा के हाथ में है बॉल। ठीक है, रामा ने
बाल दी हारी को। ठीक है, तो मतलब पहले आपने यूं करना है कि जो आपका सब्जेक्ट है पहले आपने उसको डिफाइन करना है कि सब्जेक्ट कहाँ पर है, वो क्या दे रहा है, क्या चीज दे रहा है, फिर लास्ट में आप बात करें कि किसको दे रहा है। तो ये रामा है सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट है, ये जो दे रहा है ये ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फिर जिसको दे रहा है लास्ट में फिर आप उसकी बात करेंगे, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब पहले आपने खुद की बात की कि मैं कौन हूँ, मेरे हाथ में क्या है, मैं वो हाथ में जो चीज मेरे हाथ में वो मैं दे रहा हूँ। फिर लास्ट में बात करें कि किसको दे रहा हूँ, लास्ट में आप किसी और की बात करें। पहले आप अपने आप को डिफाइन कर लें कि रामा जो है वो बाल दे रहा है। ठीक है, बाल दे रहा है, फिर लास्ट में कहेंगे किसको दे रहा है, कहते हैं हारी को दे रहा है। तो रामा सब्जेक्ट है, बाल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि देखे ना ये रामा रहा और ये रही उसकी बाल, तो रामा बाल एक साथ है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बाल। हारी तो तीसरा बंदा है यहाँ पर, पहले मैंने इसकी बात की उसके बाद में यहाँ पर आया, हारी यहाँ पे तीसरा बंदा है। जो तीसरा बंदा होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मिसाल है पाकिस्तान अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर लगता है वो पाकिस्तान का लगता है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन जो इंडिया है वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है कि वो अपने बंदे भेज के वहां पे रह के जो भी एजेंट्स वगैरह हैं, तो इंडिया अफगानिस्तान से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। तो वही बात यहाँ पे कर रहा हूँ मैं कि पहले आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिफाइन करें, उन दोनों का चक्कर बयान करें, उनका जो अफेयर्स चल रहे हैं आपस में प्यार मोहब्बत वाले, उसके बाद आप किसी और की बात करें। तो ये रहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा और ये होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो समझ आ गई होगी आपको। फिर समझा दूं मैं आपको। ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब और ये रहा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये रहा सब्जेक्ट और ये रहा वर्ब और ये रहा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये रहा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर अब यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन है कि हमने पहले रखा है इनडायरेक्ट को, उसके बाद रखा है डायरेक्ट को। लेकिन अगर आप पहले रखें डायरेक्ट को उसके बाद रखें डायरेक्ट को, मीन्स यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आप ऐसा करें कि पहले आप रखें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद रखें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तब थोड़ी सी एक चेंजिंग आएगी। वो ये है कि यहाँ पर फिर टू आएगा। ठीक है, टू आएगा, जैसे रामा गेव बॉल टू हारी, ये बन जाएगा फिर रामा गेव बॉल टू हारी, फिर इस तरह बन जाएगा। तो आगे चलते हैं। रामा गेव हारी ए बॉल, विल यू डू मी अ फेवर, ये सब जो एग्जांपल है ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के। ठीक है, रामा सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसको अगर हम इसको चेंज करें कंस्ट्रक्शन को, पहले हम रखें डायरेक्ट उसके बाद रखें इनडायरेक्ट, तो फिर यहाँ पे टू आएगा। ये इसने बात की हुई यहाँ पर। ठीक है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट को पहले रखने वाला तरीका ये उसी कंस्ट्रक्शन है। विल यू डू मी अ फेवर, विल यू डू अ फेवर टू मी, आई बॉट रामा ए बॉल, आई बॉट ए बॉल फॉर रामा। ठीक है, अब देखें इससे पहले अपनी बात की है कि मैंने खरीदी, मैंने क्या खरीदी, मैंने बाल खरीदी, उसके बाद तीसरे बंदे की बात कर रहा है। इस तरह से get me a taxi, get a taxi for me, she made Ruth a new dress, she made a new dress for Ruth, fetch the boy a book, fetch a boy a book for the boy, fetch a book for the boy। ठीक है।